मैं प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका। आज हम सब इसका तीसरा पाठ शब्द विचार उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो बच्चों, आइए शुरू करें अपना चैप्टर शब्द विचार। बच्चों, पहले हम ये जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द आपको निम्नलिखित आधार पर बट जाते हैं, यानी शब्दों का वर्गीकरण ये निम्नलिखित 4 प्रकार से होता है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, विकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हिंदी भाषा में हूबहू उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे देखिए, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी भी प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन्हीं में से कुछ कुछ शब्दों को हम अपने हिंदी भाषा में स्थान दिए हैं, जिसे हम उसी रूप में प्रयोग करते हैं। अब है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी भी देश से, जैसे जैसे दूसरे जो हमारे इंटरनेशनल कंट्री हैं उन देशों से भी आए हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे पेन, पेंसिल, स्कूल, चाय इत्यादि। अब आगे देखिए, बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर। ये रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भागों में इन्हें डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड कर देने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे जल, ज और ल हम अगर अलग कर देंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आगे है यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं और दोनों शब्दों को अगर हम अलग भी कर दें तो इनका हमें अर्थ मिलता है, जैसे हिम आलय, हिम यानी बर्फ और आलय मतलब घर। दोनों को हम अलग भी कर देंगे तो इनका अर्थ निकलेगा, और जोड़ दिया तो हिमालय हमारा पहाड़ बता रहा है, हिमालय पहाड़। आगे देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन ये विशेष अर्थ देते हैं, जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी कि हमारे श्री कृष्ण या विष्णु। उसी तरह अब आइए विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द 2 भागों में होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी। उपयोग करते समय जिन शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के द्वारा, तो इसमें हमारा विकार उत्पन्न हो गया, तो इसे हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द होते हैं। जैसे इनके भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अब आइए बच्चों देखें अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं: विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। विलोम शब्द आप जानते हैं, विपरीतार्थक शब्द। पर्यायवाची इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थी एक शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। एकार्थी शब्द इनका केवल एक ही अर्थ होता है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग अलग। तो बच्चों, ये हमारा ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन इसका एक्सरसाइज बुक में भी है, आपको नोटबुक में भी इसे कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित